हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग से, चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल से, स्टोर लेजर अकाउंट से, वेटेड एवरेज मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को फीफो मेथड, लिफो मेथड और सिंपल एवरेज मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स, वो भी एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही इजी वे में समझाया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखे, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो दिया हुआ है, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं। क्लास 12 कॉस्टिंग चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोल के लिखा हुआ है। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो वहां से आप लोग को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में आप सभी को वेटेड एवरेज मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आप लोग को वेटेड एवरेज मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत हार्ड लगता है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 कॉस्टिंग में सबसे पहला चैप्टर है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, तो वेटेड एवरेज मेथड। दोस्तों सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर उसके बाद उसको स्टोर में रखा जाता है यानी कि गोडाउन में रखा जाता है। फिर उसके बाद उसको इशू किया जाता है यानी कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। जब भी उसको प्रोडक्शन का जरूरत पड़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गोडाउन से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को भेजती है प्रोडक्शन के लिए। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को बार बार परचेस करती है। बार बार परचेस इसीलिए करती है क्योंकि वो जब भी उसको प्रोडक्शन का जरूरत पड़ता है तो वो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेजती है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को इसीलिए बार बार परचेस करती है क्योंकि उसका प्रोडक्शन कभी रुके नहीं। अगर मटेरियल नहीं रहेगा तो कंपनी का जो है प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक जाएगा तो कंपनी को एक ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है रॉ मटेरियल को बार बार परचेस करती है। तो आइए एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आप सभी को समझा रहा हूं कि वेटेड एवरेज मेथड क्या है। फिर उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराएंगे जो कि आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर उसके बाद स्टोर में रखा जाता है यानी कि गोडाउन में रखा जाता है। फिर उसके बाद इशू किया जाता है यानी कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, रिक्वायर क्वांटिटी 200 यूनिट्स। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रोडक्शन के लिए 200 यूनिट का जरूरत है। तो सबसे पहले परचेस किया गया 100 यूनिट 6 रुपया वाला, और उसके बाद परचेस किया गया 200 क्वांटिटी 3 रुपया वाला। तो 100 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आपका 600 हो जाएगा, और 200 इंटू 3 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 600। तो देखिए प्रोडक्शन के लिए जरूरत कितना है, 200 यूनिट्स का। तो अभी तक जो हम लोग मेथड सीखे हैं फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज। तो फीफो मेथड में क्या होता था, जो मटेरियल पहले आता था उसको पहले इशू किया जाता था यानी कि इसको पहले इशू किया जाता था। और लिफो मेथड में क्या होता था, जो मटेरियल लास्ट में आता था उसको पहले इशू किया जाता था यानी कि इसको इशू किया जाता था। और सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता था, दोनों प्राइस को प्लस कर देते थे और नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि देखिए नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे कितना है 1 2, तो 2 से डिवाइड कर देते थे तो उसका इशू प्राइस निकल जाता था। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, वेटेड एवरेज मेथड का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है 600 प्लस 600 1200, और टोटल क्वांटिटी कितना है 100 और 200। तो ये दोनों प्लस करिए 300। तो 1200 डिवाइडेड बाय 300 कीजिएगा तो ये आपका 4 रुपया आ जाएगा यानी 4 रुपया आ जाएगा। तो यही 4 रुपया के जो है 200 क्वांटिटी को इशू किया जाएगा।
आप लोग एक सम्स देख लीजिए वेटेड एवरेज मेथड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, तो और भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेते हैं तो वेटेड एवरेज मेथड का कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये क्वेश्चन HS 2017 में आया हुआ है वेटेड एवरेज मेथड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। 2016 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹9। अप्रैल 3 परचेज 1500 यूनिट्स एट द रेट ₹10। April 6 issued 390 units. April 8 shortage 10 units. April 10 issued 500 units. April 15 purchased 200 units at the rate ₹8.70. April 18 issued 1000 units. तो देखिए यहाँ पे क्या बनाने के लिए बोल रहा है, स्टोर लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे स्टोर लेजर अकाउंट से वेटेड एवरेज मेथड बनाने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, बहुत ही इजी वे में मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा स्टोर लेजर अंडर वेटेड एवरेज मेथड, फिर उसके बाद 4 कॉलम कीजिएगा। पहला कॉलम में लिखिएगा रिसिप्ट्स, और दूसरा कॉलम में लिखिएगा इशूज, और तीसरा कॉलम में लिखिएगा बैलेंस, और चौथा कॉलम में लिखिएगा रिमार्क्स। तो रिसिप्ट्स के अंडर में लिखिएगा डेट, GRN नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर उसके बाद इशू कॉलम के अंडर में लिखिएगा SR नंबर, फिर उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर उसके बाद बैलेंस का कॉलम के अंडर में लिखिएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और लास्ट में रिमार्क्स का कॉलम कर दीजिएगा। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाइएगा और लिखिएगा 2016 अप्रैल 1। तो देखिए 2016 अप्रैल 1 में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2016 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹9। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताए थे और आज भी यही बात बता रहे हैं, तो जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट बैलेंस का कॉलम में लिख दीजिएगा। तो क्वांटिटी का इसमें लिखिएगा 1000 और रेट दिया हुआ था 9, तो 1000 इंटू 9 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक। तो जब भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा बैलेंस का कॉलम में डायरेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए अप्रैल 3 में परचेज हो रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए अप्रैल 3 में परचेज हो रहा है। उसके बाद देखिए अप्रैल 3 में परचेज हो रहा है 1500 यूनिट्स, और हर एक यूनिट का दाम दिया हुआ है ₹10। तो डेट का कॉलम में सबसे पहले जाइएगा और लिखिएगा अप्रैल 3, रिसिप्ट कॉलम के अंडर में लिख दिया। तो रिसिप्ट का दूसरा नाम क्या है, परचेज। तो क्वांटिटी का इसमें लिखिएगा 1500, और हर एक यूनिट का रेट दिया हुआ था ₹10, तो 10 रुपया रेट का कॉलम में लिख दीजिएगा। तो 1500 इंटू 10 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15000। अब बैलेंस का कॉलम में जाइएगा, तो देखिए पहले से था 1000 यूनिट और अभी जो है परचेस किए है 1500, तो दोनों को ऐड करके बैलेंस का कॉलम में लिख दिया 2500। अब देखिए बैलेंस में पहले से था अमाउंट 9000 था, और अभी जो है परचेस किए थे देखिए 1500 क्वांटिटी, हर एक यूनिट का दाम था 10 रुपए के, तो ये आपका आ गया था 15000। तो 15000 और प्लस 9000, तो ये दोनों को ऐड करके बैलेंस का कॉलम में, अमाउंट का कॉलम में लिख दीजिएगा 24000। तो देखिए इसका रेट कैसे करके निकलेगा, तो देखिए इसका रेट 9.60 कैसे करके आया। तो देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले आप सभी को बताएं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो देखिए टोटल कॉस्ट हम लोग का निकल गया 24000 है ना, और टोटल क्वांटिटी यहाँ पे देखिए 2500, तो 24000 डिवाइडेड बाय 2500 कीजिएगा, तो रेट निकल जाएगा 9.60। अब देखिए अप्रैल 6 में इशू हो रहा है, अब देखिए अप्रैल 6 में इशूड हो रहा है 390 यूनिट्स। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाइएगा अप्रैल 6, और इशू कॉलम में आ जाइएगा, और इशू का कॉलम में क्वांटिटी का कॉलम में लिख दीजिए 390 यूनिट्स।
तो देखिए यही 2500 से 390 इशू होगा, ठीक है। और इसका रेट देखिए कितना रुपए करके दिया हुआ था 9.60 यानी कि 9 रुपया 60 पैसा। तो 9 रुपया 60 पैसा यहाँ पे लिख देंगे। तो 390 इंटू 9.60 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3744। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए पहले से था 2500 क्वांटिटी मटेरियल और अभी जो है इशू हुआ है 390 यानी ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद अब बैलेंस का कॉलम में बच जाएगा 2110। तो देखिए पहले से था बैलेंस का कॉलम में अमाउंट 24,000 और अभी जो है इशू हुआ है 3,744। तो ये 3,744 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद बैलेंस का कॉलम में आ जाएगा 20,256। तो 20,256 डिवाइडेड बाय 2,110 कीजिएगा तो ये आपका रेट निकल जाएगा 9.60। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड। अब देखिए अप्रैल 8 में शॉर्टेज हो रहा है 10 यूनिट्स। तो जब भी शॉर्टेज होगा तो इशू का कॉलम में लिखेंगे और रिटर्न होगा तो परचेस का कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डेट दे दीजिएगा अप्रैल 8 और इशू का कॉलम में चले जाइएगा और क्वांटिटी का कॉलम में लिख दिया 10 यूनिट। तो देखिए पहले से था बैलेंस में 2110 मटेरियल क्वांटिटी और अभी शॉर्टेज हो गया 10। तो क्वांटिटी का कॉलम में लिख दीजिएगा 10 और इसका देखिए रेट कितना रुपये करके दिया हुआ है 9.60 यानी कि 9 रुपया 60 पैसा। तो रेट का कॉलम में लिख दीजिएगा 9.60। तो 10 इंटू 9.60 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 96। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए पहले से था बैलेंस में 2110 और अभी जो है 10 शॉर्टेज हुआ तो ये इशू हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस का कॉलम में बच जाएगा 2100। तो देखिए अब अमाउंट का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए पहले से था बैलेंस में 256 और अभी जो है शॉर्टेज हुआ 10 यूनिट्स और इसका देखिए अमाउंट दिया हुआ था 96। तो ये 96 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद अब बैलेंस का कॉलम अमाउंट का कॉलम में लिख दीजिएगा 20,160 और इसका देखिए रेट कैसे करके निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो देखिए टोटल कॉस्ट 20,160 है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 2,100। तो डिवाइड कीजिएगा तो रेट निकल जाएगा 9.60 और रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा जब भी शॉर्टेज होगा रिटर्न होगा तो ये सब रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा। अब अप्रैल 10 में देखिए इशूड हो रहा है। देखिए अप्रैल 10 में इशूड हो रहा है 500 यूनिट्स। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाइएगा और लिखिएगा अप्रैल 10 और इशू का कॉलम में आ जाइएगा। तो इशू का कॉलम में क्वांटिटी का कॉलम में लिखिएगा 500 यूनिट्स। तो 2100 इसी से 500 यूनिट इशू होगा तो इशू का कॉलम में क्वांटिटी का कॉलम में लिख दीजिएगा 500 यूनिट्स और इसका देखिए रेट कितना रुपए करके दिया हुआ था 9.60 यानी 9 रुपया 60 पैसा। तो 9 रुपया 60 पैसा रेट को कॉलम में लिख दीजिएगा। तो 500 इंटू 9.60 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4,800। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाइएगा तो देखिए पहले से था 2100 क्वांटिटी मटेरियल पहले से बैलेंस में था और अभी जो है 500 इशू हुआ है तो ये 500 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद अब बैलेंस का कॉलम में क्वांटिटी का कॉलम में बच जाएगा 1,600। अब अमाउंट का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए पहले से था बैलेंस में 20,160 अमाउंट और अभी जो है इशू हुआ है 4,800। तो ये 4,800 माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस का कॉलम में अब अमाउंट बच जाएगा 15,360। तो देखिए अब इसका रेट कैसे करके निकलेगा तो 15,360 डिवाइडेड बाय 1,600 कीजिएगा तो रेट मिल जाएगा 9.60 यानी कि 9 रुपया 60 पैसा। अब अप्रैल 15 में आ जाएंगे तो देखिए अप्रैल 15 में परचेज हो रहा है अप्रैल 15 में परचेज हो रहा है 200 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम दिया हुआ 8.70 यानी 8 रुपया 70 पैसा। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाइएगा और लिखिएगा अप्रैल 15 और सिर्फ का कॉलम में यानी कि क्वांटिटी का कॉलम में लिख दीजिएगा 200 यूनिट्स और रेट देखिए दिया हुआ था रेट दिया हुआ था देखिए 8.70 यानी 8 रुपया 70 पैसा। तो 200 इंटू 8.70 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1,740। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाइएगा
तो देखिए पहले से था बैलेंस का कॉलम में 1600 मटेरियल क्वांटिटी और अभी जो है 200 परचेस किए हैं, तो ये ऐड बैक हो जाएगा। तो बैलेंस का कॉलम में क्वांटिटी के कॉलम में लिख दीजिएगा 1800। अब देखिए पहले से था बैलेंस में अमाउंट 15360 अभी जो है परचेस किया 1740, तो ये बैलेंस का कॉलम में ऐड बैक हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करके बैलेंस का कॉलम में अमाउंट का कॉलम में लिखिएगा 17,100। अब देखिए अप्रैल 18 में इशूड हो रहा है। 1000 यूनिट्स। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाइएगा और लिखिएगा अप्रैल 18 और इशू का कॉलम में आ जाइए। तो इशू का कॉलम में क्वांटिटी का कॉलम में लिखिए 1000 यूनिट्स। तो इसी से इशू होगा, तो 1800 यूनिट से इशू का कॉलम में क्वांटिटी कॉलम में लिख दीजिएगा 1000 यूनिट्स। तो देखिए इसका रेट कितना रुपए करके दिया हुआ 9.50 यानी कि 9 रुपये 50 पैसा। तो 9 रुपये 50 पैसा रेट का कॉलम में इशू का कॉलम में लिख दीजिएगा। तो 1000 इंटू 9.50 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9500। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे। तो देखिए बैलेंस का कॉलम में पहले से था 1800 यूनिट्स और अभी जो है इशू हुआ है 1000, तो माइनस हो जाएगा ये 1000। तो माइनस करने के बाद अब बैलेंस का कॉलम में बच जाएगा 800 यूनिट्स। अब देखिए अमाउंट बैलेंस का कॉलम में पहले से था 17,100 और अभी जो है इशू हुआ 9,500, तो ये 9,500 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद आपका बैलेंस आ जाएगा 17,600। और इसका रेट कैसे करके निकलेगा, तो वही सेम फॉर्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो ये टोटल कॉस्ट हो गया, तो 17,600 डिवाइडेड बाय 800 कीजिएगा, तो इसका रेट निकल जाएगा 9.50 और रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो जो बच जाता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। तो उम्मीद है ये वेटेड एवरेज मेथड का सम्स आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।